Yes, this video is for exercise 9.3 geometric progressions. Second video on geometric progression. Let me take first your question number 4 from NCERT book. The fourth term of GP is square of its second term. Fourth term of GP is square as the second term. First term is minus 3. Determine its seventh term. I am taking question number 4. First term is minus 3. Fourth term is square of the second term. This is given in a into r cube is equal to ar whole square. This implies a r square cancel with this. A is equal to r, because this can be written as a r cube is equal to a square r square. So this implies r is also minus 3 from first. Now question is to find seventh term, a into r raised to power 6. So minus 3 into minus 3 raised to power 6. Total is minus 3 raised to power 7. 7 is an odd number and this is minus 2187. Let me take next question number 5. It has 3 parts. Let me discuss one. Rest of the 2 parts you will do of your own. Which term of the following sequence? Which terms mean आपने n की वैल्यू निकालनी है. फिफ्थ आई एम टेकिंग योर फर्स्ट पार्ट. 2, 2 root 2 and 4 and so on is 128. आप कहेंगे लेट nth टर्म इज 128. ऐसे ही आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी करते थे. हेयर फर्स्ट टर्म a is 2 and common ratio is 2 root 2 by 2 which comes to be root 2. अब a into r raised to power n minus 1 is 128. Substitute their values. 2 root 2 raised to power n minus 1 is 128. Root 2 raised to power n minus 1 is 64. 2 raised to power n minus 1 by 2 is 2 raised to power 6. बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी, तो दिस implies n will be equal to 13. If this n is negative or fraction, it means this term does not exist. ये इसकी वर्किंग रहेगी. तो रिमेनिंग 2 पार्ट आपको खुद करने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स आर इन GP. ये मैंने कल प्रॉपर्टीज में दिया था. -2/7x एंड -7/2 आर इन GP. तो दिस implies x square is equal to -2/7 into -7/2. तो दिस implies x square is equal to 1. x is equal to +1 और -1. यहां से क्लियर है ऑब्जर्व करके कि x जो है वो 1 आएगा. दोनों ही हो सकते हैं, दैट हार्डली मैटर. ये मैंने प्रॉपर्टीज आपको दी थी कि इफ a b एंड c आर इन GP, तो आप लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू AC. इसी के ऊपर, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर सम है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर +1 या -1. क्वेश्चन नंबर 7.
टू 10 है, सम्स निकालना है। कल मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 प्रीवियस वीडियोस में हैं, इसका मतलब 7 मैं करा देता हूँ, तो 10th आप अपने आप करेंगे। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7, 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। S20 आपने निकालना है, ए आपके पास ये है, कॉमन रेशो इज 1/10, जिसको आप 0.1 कह सकते हैं। अपना आराम से, इसमें बच्चों की मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती कॉमन रेशो लेने में है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 ही आएगा। S20 आपने निकालना है, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर 20 अपॉन 1 माइनस आर। नॉर्मली जब हम r लेस देन 1 होता तो हम इसी का लगा लेते हैं। 0.1 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, तो ये 0.9 आ जाएगा। सिंप्लीफाई तो और इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर जाके नीचे 15/90 तो 1/6 भी लिखा जा सकता है, बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप अब खुद कर लेंगे। नाउ लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 11। इवैल्यूएट सिग्मा k goes from 1 to 11 2 plus 3 raised to power k। देखिए, जब हम सिग्मा को ओपन करेंगे तो पहले k की वैल्यू 1 लेंगे, फिर k की वैल्यू 2 लेंगे, फिर k की वैल्यू 3 लेंगे एंड लास्ट में हम k की वैल्यू 11 लेंगे। अब हम इसमें 2 + 2 + 2 ये टर्म इकट्ठी कर लेंगे, ये 11 टर्म्स हैं। ऊपर से पता लगता है k गोज फ्रॉम 1 to 11 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लग जाता है। 1 से 11 में 1 to 11 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमेशा ये फार्मूला लगाना, 11 - 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 1 + 1, तो 11 ही आएगा। कई बार यहाँ पे 2 के डिफरेंसेस, वैसे तो ये नॉर्मली 1 के डिफरेंस में ही रहती है। इसकी हेल्प में आपको ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये पावर 1 है, 1 से लेके 11, ये भी 11 टर्म आएंगी। अब ये 2 × 11 हो जाएगा, इसमें जीपी का फार्मूला लगा देते हैं, 3 raised to power 11 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, तो फाइनल आंसर इज 22 + 3/2। क्योंकि अगर जो आप ये 2 + 2 + 2 को समझें तो ये कल की थ्योरीज में, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दिस इज कांस्टेंट सीरीज, और इसमें जो s निकालते हैं फर्स्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये इसका सम निकालने का तरीका है। तो 2 × 11 कम्स टू बी 22, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिग्मा वाला, कभी भी स्टेटमेंटें चेंज होके बहुत सारे सम ऐसे बनते हैं, पर इसकी वर्किंग यही रहती है। ध्यान से देखना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स में हमेशा इश्यूज रहते हैं, उसको आप करने की कोशिश करना। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11, 12 ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 13,
In question number 13, how many terms of GP needed to give the sum is 120? GP आपको दे रखी है 3 square, 3 cube and so on is 120. Sum is 120. It means let number of term is n, so Sn is equal to 120. Sn means first term is 3, common ratio is 3, this is 120. एग्जामिनेशन में ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन एपी का या जीपी का, तो क्लियर है कि एक्सरसाइज जीपी की है। थोड़ा सा एग्जामिनेशन का माहौल एक अलग होता है। 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 80, तो 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इज 81, इट इज n पावर 4, बेस सेम है, पावर इक्वल होंगी, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 5। सेम अगर जो नेगेटिव या फ्रैक्शन में होता दिस इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग इस टेक्निक का एपी में भी कर चुके हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T1 प्लस T2 प्लस T3 टर्म्स का सिंबल हम ये भी ले लेते हैं 16। इट मीन हम यहां से S3 को 16 कह सकते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। नेक्स्ट 3 का मतलब T4 प्लस T5 प्लस T6 इज 128, तो दिस इंप्लाइज S6 माइनस S3 इज 128। इस बात को समझ लेना। इसमें 3 टर्म्स मैंने ऐड करी, T1 प्लस T2 प्लस T3 X6 बन जाएगा। जब 3 टर्म्स ऐड करिए तो 3 टर्म्स सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फाइंड द कॉमन रेशियोज एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जीपी। आपने R निकालना है और Sn भी निकालना है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो दिस इंप्लाइज S6 इज इक्वल टू 144, इसको थर्ड कह दें। S6 16 मैंने यहाँ पुट कर दिया, उधर शिफ्ट कर दिया तो 144। नाउ A इंटू R रेज टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इज 16 एंड A इंटू R रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इज 144। दोनों को डिवाइड कर दो। सिक्सटीन डिवाइडेड बाय 144। स्टेप दे दो यहां पे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड। टर्म देखे क्या आएंगी, R³ माइनस 1 अपॉन R³ माइनस 1 इंटू R³ प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 9। R³ प्लस 1 इज इक्वल टू 9, R³ इज इक्वल टू 8, R is equal to 2. If R is 2, from first ये 16 है, क्योंकि हम यहां से A की वैल्यू निकालेंगे 7, तो A इज इक्वल टू 16 बाय 7। अब आप Sn निकाल सकते हैं, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। फाइनल आंसर इज, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट n टर्म्स वाला इंपॉर्टेंट है।
सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। लैंग्वेज में फ़र्क है लेकिन सम ऐसे ही है। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n। ये तो रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स हैं और n+1, n+2 एंड s ऑफ 2n की जो रेशियो है वो निकालनी है आपने। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स शो करना है। r इसमें कॉमन रेशियो ले लेंगे। बड़ा सिंपल है, इसको तो आप Sn लिख सकते हैं। इसमें वही n टर्म्स ऐड करेंगे, n टर्म्स सब्ट्रैक्ट s ऑफ 2n माइनस Sn। इसलिए मैंने इसमें ये स्टेप लगवाया S6 माइनस दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक क्वेश्चन AP में है, 2 GPs में है, एक मिसलेनियस में मिल जाएगा। अब Sn का फार्मूला a इंटू r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1 डिवाइडेड बाय a इंटू r⁻2n−1 अपॉन r−1 माइनस a इंटू r⁻n−1 अपॉन r। जो जो टर्म कैंसल्ड हो रही हैं वो मैं लिख रहा हूं। देखो a डिवाइडेड बाय r−1 कैंसल्ड, -1 से -1 कैंसिल, ये टर्म बचेंगे। r⁻n कॉमन ले लो तो फाइनल आंसर यही है। हैंस द सेम थिंग्स यू हैव टू प्रूव। यही आपने प्रूव करना था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है वैसे ही मैंने क्वेश्चन नंबर 24 लिया। सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन ए जीपी with a is 729 क्वेश्चन नंबर 15, गिवन इज जीपी a is 729 and 7th term is 64, means T7 is equal to 64. Determine S7। ये आप एक्स्ट्रा बुक से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक रहेगा आपके लिए। अब आपने S7 निकालना, तो इसका मतलब a इंटू r⁻6 is 64, r⁻6 is equal to 64 divided by 729, that is 2/3⁻6। it means r is equal to 2/3। तो S7 will be equal to 729 r⁻7 - 1 upon r-1। r छोटा है तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2/3⁻7 अपॉन 1 - 2/3। ये 1/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2187। तो दिस इज द फाइनल आंसर। This I have taken question number 15. Next, question number 16. Find a GP for which the sum of the first two term is -4.
अब फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स a be the first term, r be the common ratio, a plus ar is first two term is -4. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें. फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म. फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म. जीपी निकालने का मतलब होता है कि आपने ए भी निकालना और कॉमन रेशियो भी निकालना. तो दिस इज a इंटू आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4a इंटू आर स्केयर. a से a कैंसल्स, आर स्केयर इज इक्वल टू 4. दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू +2 एंड -2. दो केस बना लेंगे, एक +2 के लिए और एक -2 के लिए. फ्रॉम फर्स्ट, इफ r इज इक्वल टू 2, then a is equal to -4/3, and if r is equal to -2, a is equal to 4. फर्स्ट में वैल्यू पुट कर करके आप ये चीज़ें मैनिपुलेट कर देते हैं. अब इससे जीपी बनेगी -4/3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8/3, -16/3 एंड सो ऑन. इससे जो जीपी बनेगी 4 -8 32 -128 एंड सो ऑन. सॉरी, ये 16 बनेगा, ये -32, क्योंकि आपने 2 से करना है. So this is question number 16, and question number 17 we have already done. Now in 9.3 first page 1 to 17 is complete. Now let me take question number 18. Find the sum to n terms of the sequence. Question number 18. Find the sum to n terms of the sequence. 8, 88, 888 एंड सो ऑन, n टर्म्स. तो पहले आप यहां से Sn लिखेंगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. देन 8 से कॉमन लेंगे सब में से. फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड. फिर हम 9 को लिखेंगे 10 - 1, 10 स्क्वायर -1, 10 क्यूब -1 एंड सो ऑन. लास्ट भी लिखना चाहें तो 10 रेज टू पावर n - 1 आएगा. फिर हम टर्म्स इकट्ठी करेंगे. 10 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 रेज टू पावर n, ये जीपी बन जाएगी. ये आपकी कांस्टेंट सीरीज बन जाएगी. नंबर ऑफ टर्म n है, इसकी वैल्यू n आएगी. इसकी 10 रेज टू पावर n - 1, ये जीपी का फार्मूला लग जाएगा. तो फाइनल आंसर इज 10/9, 10 रेज टू पावर n - 1 -1. इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस में हैं.
That is question number 21. This is question number 21 and पेज नंबर 200 मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ही हैं। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सम टू n टर्म्स। फर्स्ट पार्ट में 5 दिया हुआ है प्लस 55 एंड सो ऑन। अपने आप करना, सेम स्टेप्स हैं, सेम आंसर आएगा। इन प्लेस ऑफ 8/9 इट विल बी 5/9। ये इसका आंसर आना चाहिए। पहला स्टेप वही 5 कॉमन लेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड एंड ऑल दिस। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें 0.6, 0.66, 0.666, 0. this and so on। इसमें भी n टर्म्स लेनी है। इसको भी आप SN रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6/9 कॉमन, इकट्ठा स्टेप लगा देता हूँ, थोड़ा सा आपको भी पता लग सकता है कि हम एग्जामिनेशंस में ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए 0.9 को मैं लिखूंगा 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर या 0.01, 1 माइनस 0.001 एंड सो ऑन। बस ये माइनस करके लिख लेना। इस बार ये 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन अप टू n टाइम स्टार्टिंग में आ जाएगा। माइनस ये 1/10 आ जाएगा, ये 1/10 स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/10 क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट विल बी 1/10 raised to power n। 6/9 कॉमन, this will be n, this will be 1/10, 1 minus 1/10 raised to power n upon 1 minus 1/10। क्योंकि कई बार r नेगेटिव है तो हम यही पॉइंट लगा लेते हैं। तो दिस इज 6/9 n minus 1/9। तो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। तो इन क्वेश्चनों में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई भी टर्म्स आ जाए, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ NCERT में जिस लेवल पे सम दिए हुए हैं उसी लेवल से मिक्स करके बीच में करा रहा हूँ आपको। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। 2 सम और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियोस में ताकि 20 तक का टारगेट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सिंपल क्वेश्चंस हैं, ओनली डिस्कशन इज रिक्वायर्ड। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस। 2 सीक्वेंसेस आपको दे रखी हैं, उनकी प्रोडक्ट करने के बाद सम निकालना है। सीक्वेंसेस हैं 2, 4, 8, 16, 32। ये 2 सीक्वेंसेस हैं। सेकंड सीक्वेंस है 128, 32, 16, 32, 8, 2। ये सेकंड सीक्वेंस है। स्टेटमेंट इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद सम करना है। तो जो रिक्वायर्ड सम्स है डेफिनेटली 2 × 128 प्रोडक्ट करना क्रॉसपॉन्डिंग को, 4 × 32, 8 × 8, 16 × 2
प्लस 32 इंटू 1/2। पहली टर्म सिंप्लीफाई करके 256, 128, 64, 32 एंड 16। रिक्वायर्ड सम में 1 2 3 5 टर्म्स हैं। S5 A इज 256, 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। 1/2 ये 512 हो जाएगा। दिस इज 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1/2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 5 इज 32 into 31। This is 16, तो 16 into 31, आंसर इज 496। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 20 है। Show that the product of the corresponding term of the sequences form a GP with and find the common ratios। वही यहाँ पे दो सीक्वेंसेस हैं। फर्स्ट सीक्वेंस AR square and so on, and second sequence AR square, एंड वैसे तो मैंने प्रॉपर्टी लिखवा रखी है कि तो 2GP की करॉस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस मल्टीप्लाइड करें तो GP में ही रहती हैं और कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाइड हो जाता है। नाउ मल्टीप्लाई द करॉस्पॉन्डिंग टर्म्स। AARR, R square and R square and so on, which is in GP? With common ratio small r into capital R। यही आपने निकालना था। So today in this video I have completed 20 questions and 2 questions from miscellaneous।